दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 3 रेलवे शहरों के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आपको पता है, रेलवे में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया सभी को डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि अभी के टाइम स्टॉक तो गिर रहे हैं, एंड कंसोलिडेट कर रहे हैं। कोई भी बड़ा बाउंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। करंट टाइम पर अगर मैं बड़े फेलियर की बात करूं तो बड़े फेलियर का भी दोस्तों आपको पॉजिटिव रुख है। बट देखिए, रिटेलर का डाटा थोड़ा अलग ही चलता है। रिटेल जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तब भी नेगेटिव मानते हैं, जब स्टॉक गिरता है तब भी नेगेटिव मानते हैं। मैन रिटेल का यह कि हमें तेजी जारी रहनी चाहिए, यह चीज मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती। जैसा कि हम देखते हैं, IRFC को आप उठाकर देख लो, साल में ओनली फॉर 6 महीने कंसोलिडेट करेगा। 1 महीना भागेगा, फिर 6 महीने कंसोलिडेट करेगा, और डाउन 2 साल में तो 2 ही बार भागता है। यहां पर इन दोनों बारे में स्टॉक हमें पता है, पैसा डबल करके जाता है, यह चीज हमने देखा है। RVNL का भी सेम यही रूलर, RVNL भी ऐसे ही बात है। करंट टाइम पर RVNL, IRFC, इरकॉन तीनों के अंदर देखोगे तो भाई वोलेटिलिटी भर भर कर देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर 2% भागता है तो यहां पर करंट टाइम पर 1% और 2-3% वापस से गिर रहा है। अगर पिछले 1 महीने का रिटर्न की बात करूं मैं, तो इन स्टॉक के अंदर उसको कोई बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला। उल्टा इलेक्शन के टाइम पर उम्मीद थी कि अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो यह स्टॉक यहां से लगभग 50% तक का गेन करेंगे। बट वह जो हमारी इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई, उस इच्छा के विरुद्ध चला गया। अब विपरीत स्टॉक ने काम किया, एंड स्टॉक की करंट टाइम पर हमें यहां पर गिरावट नजर आ रही है। देखिए, मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो अभी के टाइम मेरे को पता है कई लोग बोर हो चुके हैं इन स्टॉक के लिए। यहां पर लोगों को यही लगता कि सब फेंक रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा कहने होगा। क्योंकि जब दोस्तों आपके IRFC आर्म यहां पर 30-35 रुपए पर थे, तब भी अगर आपको कोई आकर बोलता कि आने वाले टाइम में स्टॉक 200 रुपए के लेवल टच करेंगे, आपका RB 200 कभी 70 रुपए पर हुआ करता था। उस टाइम पर कोई बोलता कि यह 400-500 चला जाएगा तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि रियलिटी पॉसिबल ही नहीं। लोगों को लगी माइंड भी चीज नहीं है। अभी टाइम अगर मैं बोलूं को IRFC आपको आने वाले 1-1.5 महीने में यहां पर जो है 200 में आराम से 300 का लेवल क्रॉस कर सकता है, क्योंकि बड़े इवेंट नजर आ रहे तो अभी लोगों को नहीं लगेगा। दोस्तों RVNL के लिए बोलूं कि यह 200-500 चला जाएगा। बजट के आसपास हूं कि बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मार्केट को एंड बजट के रिलेटेड मार्केट अभी टाइम आपको डेली बेसिस एक नया हाई क्रिएट करता नजर आ रहा है कि बजट में तो इंफ्रा रेलवे आपकी इन सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट इस बार किया जाएगा। तो यह चीज हमें समझना चाहिए। एक चीज से हमें सीधा संकेत मिलता है कि जो आपके दोस्तों रेल मंत्रालय, जो पीयूष गोयल है, जो आपके जो अश्विनी वैष्णव है, उनको वापस से रेल मंत्रालय सौंपा गया, क्योंकि रेल मंत्रालय रेल की कोडिंग है। आप जो इंफ्रा है उसमें अच्छा काम कर रहे तो उस काम को देखते हुए उन्हें वापस से वही मंत्रालय मिलाए, तो यह बड़ा संकेत हमारे लिए कि रेलवे में बड़ी ग्रोथ अभी बाकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए आगे मोमेंटम बनेगा। मैं इस बात की जाए दूसरा डाटा देखो, अभी यह टाइम IRFC, RVNL, इरकॉन तीनों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। रेलवे का एक तो ऐसा नहीं कि वह भाग रहा, यह नहीं भाग रहे हैं। न्यूज बेसिस अलग चीज है, फंडामेंटल जब तेजी आती वह अलग चीज है। IRFC की बात करूं मैं, IRFC को पिछले 6 महीने से कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। वही आपका दूसरा यहां पर जो RSI 50 बनकर चल रहा है, कोई ओवरबॉट नहीं है। करंट टाइम पर अगर हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें कि कितना वेट करवा सकता है, तो अगर यहां से आप देखोगे पट्टी स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया, फिर दीजिए, फिर यहां पर आ सकता है, और बता दूं मैं तो 107 के आसपास दिख सकता है। नॉर्मली 70 बेसिस ठीक है, बट अगेन यहां से रिवर्सल देखें, एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिलेगी। चांस नहीं कि 160 आए, बस यह बता रहा हूं कि आ सकता है, मैं चीज नहीं कन्फर्म आएगा। अनुपम तो यह कि यहां पर स्टॉक दूसरे बजट के आसपास यहां पर कम से कम 280, 290, 300 के आसपास के टारगेट कवर कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर मोमेंटम बना तो फिर आपको आयरन से 20% का अपर सर्किट भी क्रिएट करता है। यहां पर एंड कम से कम आपको 1 वीक के अंदर आपको पूरा रिटर्न देकर चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि भाई हम इतना वेट कर रहे, इतना वेट हमने किया भी है। वही बात करें RVNL की, IRFC में जो RVNL में डेफिनेटली यहां पर तेजी आई है। जो इलेक्शन का सबसे अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कंसोलिडेट, इसको यह कंसोलिडेट था, तेजी आई, फिर कंसोलिडेट, यहां पर इसने तेजी बना ली और करंट टाइम पर अपने बाउंड वीक हाई पर यह ट्रेड कर रहे हैं। आप देखोगे RVNL, IFC, इरकॉन तीनों दोस्तों अपने 52 वीक का सेबी के टाइम कम से कम 10-12% ही नीचे। अगर इंट्राडे में कुछ पॉजिटिव रेट आ गया, एक दिन अगर 20% आप सर्किट क्रिएट करते हैं, तो एक दिन के अंदर आपका पूरा लोन रिकवर हो सकता है। यह चीज आप याद रखना। मैं पूर्ण डाटा देखी कंसोलिडेट अभी की टाइम चल रहा, अगर आप देखेंगे तेजी यहां पर कंसोलिडेट, फिर हमें तेजी नजर आ रही। इस बॉटम यहां पर कुछ स्टॉक ने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। मैं इस देश से कंसोलिडेट हुआ वॉल्यूम आपने देखा, स्टॉक की बिल्कुल वॉल्यूम यहां पर हमें गिरती हुई देखने को मिली। स्टॉक ही देख सकते हैं यहां से जिससे कंसोलिडेट वॉल्यूम गिरी, मतलब बायर बिल्कुल नहीं, सेलर भी बहुत कम थे। जो आपको यह रेड कैंडल दिखेगा, यह सेलिंग की ग्रीन कैंडल आपको बाइंग दिख रही है। तो जैसे प्राइस गिरा, स्टॉक की सेलिंग हमें कम होती नजर आई। तो अभी के टाइम इस स्टॉक में पेशेंस रखना सबसे बेटर डिसीजन रहेगा। वही इरकॉन की बात करें तो इरकॉन को देखो, आपको जितना लॉन्ग टर्म बेसिस देखोगे उतना बेस्ट रहेगा। मेरे पास भाई लोगों कमेंट देखने को मिलता है कि भाई इरकॉन अच्छा है या RVNL है। देखो दोनों स्टॉक अपनी जगह है। बेटर अगर बताऊं, बॉर्डर के कोडिंग करंट टाइम पर आगमन की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई इरविन अभी कौन की बात करूं,
मैं तो इरकॉन भी। दोस्तों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक है, इसमें भी आप यहाँ पर पैसा लॉन्ग टर्म बेसिस का देख सकते हो। मैं इस इरकॉन का डाटा विजेट अगर हम देखें कि अभी के टाइम जो चार्ट पैटर्न टेक्निकल व्यू है उसके कोडिंग स्टॉक में हमें क्या व्यू रहना चाहिए, क्या बेच दे या रुके देखे। दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो हमें एक बड़ा कंसोलिडेट रिकॉर्ड में भी देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि इरकॉन यहाँ पर कंटिन्यू भाग रहा था, इरकॉन में भी हमने कंसोलिडेट देखा, बट यह कि इसमें ज्यादा कंसोलिडेट नहीं दिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, तेजी आई, फिर यहाँ पर लगातार कंटिन्यू एक रेंज में कंसोलिडेट करना। मैं इरकॉन का अगर RSI देखे 50 का करण यादव सही चल रहा, बिल्कुल अपने सही वैल्यूएशन पर अभी के टाइम तीनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। इस मुद्दे को इस लेवल ऐसा नहीं है यहाँ पर पहले गिर जाएंगे बहुत ज्यादा फिर भागेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टॉक इसी रेंज से आपको कंसोलिडेट करते करते पता नहीं कब रॉकेट बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड करंट टाइम अगर इरकॉन के ब्रेकआउट की बात करूं 290 का ब्रेकआउट है जिससे यह लेवल टूटता है, नया हाई की पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सही को ब्रेक करेगा तो अभी के टाइम इन स्टॉक मेरे को बजट तक गलती नहीं करना है, मोमेंटम बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। वेट करो क्योंकि जो आप यहाँ पर 3-4 महीने वेट करोगे उसका फल आपको ओनली फॉर 7 दिन, एक हफ्ते में मिल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते यह भागेगा। एक हफ्ते में एक बड़े रिटर्न देकर चलाए क्योंकि सभी स्टॉक की सर्किट लिमिट 20% की। यहाँ पर तो अभी के टाइम बने रह सकते हो। इन चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि डेली बेसिस आपको नए अपडेट्स यहाँ पर टेक्निकल व्यू सारी यहाँ आपको मिलती रहती है।